नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार की बात करेंगे। लेकिन पहले भगवान श्री महावीर जी की बात कर लेते हैं। उनका नाम कितना कमाल का है दोस्त, महावीर। वो वीर नहीं है, वो महावीर है। और महावीर इसलिए क्योंकि वो अपने ही खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बोलते हैं और वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिखाते भी हैं। आपकी पूरी ट्रेडिंग सुधरेगी नहीं, चमत्कारिक हो जाएगी, कमाल की हो जाएगी। केवल आप अपनी लड़ाई, अपने अंदर की लड़ाई जीत जाओ। अंदर इन द सेंस आप समझते हो ना, जो आपके दिमाग में फालतू की चहल पहल होती है, उससे अगर आप जीत गए तो आप लड़ाई जीत जाओगे। और वो कुछ ऊंची बात कर रहे थे, मैं अभी मार्केट के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। वो कौन सी बात कर रहे थे, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ों को समझना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो ये कि हमारा अपना माइंड ही हमारे खिलाफ काम करता है जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं। उसी जंग को जीतना ज़रूरी है अगर आप मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हो। और अगर आपकी रुचि आध्यात्म में है और आप ऊंची चीज़ों के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम रखते हो तो आप महावीर जी की बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। असली लड़ाई अपने खिलाफ लड़नी होती है, हमेशा इस बात को याद रखना। मैं इस बात से कम्प्लीटली अग्री करता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि महावीर जी के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ें और आगे आप उससे मार्केट में भी अपनी परफॉर्मेंस को सुधार पाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बाज़ार की बात करते हैं। 17,400 पे क्लोजिंग हुई थी। अच्छी लगी थी ना क्लोजिंग? अच्छी है, क्योंकि नीचे से रिकवरी दिखा करके क्लोजिंग हुई थी। कैंडल भले रेड थी, हम जहाँ खुले वहाँ से गिरे थे। एज़ यूजुअल डेटा भी वैसा ही बन के आ रहा था। और ये बात मैंने आपसे उस दिन वाली वीडियो में बताई भी थी कि डेटा बनकर के आ रहा है ऐसा कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो आई, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई कि नीचे से रिकवरी आई। और उससे भी अच्छी बात क्या हुई कि लेवल को बाज़ार ने सम्मान दिया और हम लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। आप उठा सकते थे या नहीं, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। अगर आपको ये पता होता कि एक लेवल है यहाँ पर जो आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा होगा, अगर बाज़ार गिर रही है तो यहाँ रुक सकती है। और ये जो दो कैंडल्स हैं उसकी आपको गवाही दे रही हैं। उसके बाद बाज़ार गिरी। अब इस लेवल की अहमियत आप ऐसे समझिए कि एक बार इसको बाज़ार अटेम्प्ट करती है, तोड़ देती है, उसके बाद देखिएगा, तोड़ देती है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद देखिए ये 3 मिनट की एक कैंडल है, 1 2 3 4, यानी कि बाज़ार यहाँ 12 मिनट उसको तोड़ने की लगातार कोशिश करती है। ऊपर नहीं तोड़ पाती, रिजेक्शन आता है, क्योंकि लोग इसको रेजिस्टेंस मान करके शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट किए। लेकिन फिर से यही अच्छी बात थी कि जो लोअर लेवल्स पे बायर्स थे उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डगमग नहीं हुआ। इस लेवल को वो तोड़े पहले, जो कि एक सपोर्ट के रूप में खड़ा था, वही रेजिस्टेंस बन जाता है। इस लेवल को बाजार तोड़ी, उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल लग गए, लगभग उसको 10-12 मिनट लग गए इस लेवल को टेस्ट करते हुए ऊपर जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बाजार ने बोला हमको अब ऊपर जाना है, फिर ऊपर चली गई। एक और इम्पॉर्टेंट लेवल था 350 के आसपास का, उसकी भी वैल्यू है, लेकिन ये लेवल काफ़ी कमाल का था और ये आपकी बिल्कुल मदद कर सकता था। आप खुद डिसाइड कीजिए। उसके बाद टारगेट कहाँ सेट करना है वो आपको पता है, और नहीं भी पता है तो अपने हिसाब से डिसाइड करो 20 30 40 50 60 कितना चाहिए। कभी कभी बाज़ार ऐसे ही देने पे आ जाती है, कितना चाहिए मुंह से बोलो तो मिलेगा, जो भी मांगोगे मिलेगा। ये तो की बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पर भी आप खुद ही समझो, यहाँ मैं कुछ भी आपको नहीं समझाऊंगा। जस्ट मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आपको ये पहले से पता हो कि यहाँ पर बाज़ार रुक सकती है, और वो आपको चेक करना होगा कि बाज़ार सच में यहाँ समय बिता भी रही है कि ये सब फालतू बातें हो रही हैं, इसको बाज़ार रेजिस्टेंस मान रही है या फालतू बातें हो रही हैं। आपको चेक करना होगा कि बाज़ार एक बार इस लेवल को तोड़ करके ऊपर जाती है, इसी लेवल को सपोर्ट मान रही है, तो आप इस लेवल पे मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, ये आपको खुद से जवाब देना होगा, खुद को, ठीक। और पिवट पॉइंट वाली वीडियो नहीं देखे हो, फिबोनाची वाली वीडियो नहीं देखे हो, तो भी आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो इतना तो कर ही लो, ठीक, इतना तो करना ही चाहिए। और रोज़ वही बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम सब भूल जाने वाले लोग हैं, हम सब भूल जाने वाले लोग हैं। मुझे खुद नहीं याद रहती थी, इसीलिए आपको याद दिलाता रहता हूँ, ठीक। तो कोशिश किया करो सीखने की। छुट्टी का दिन था, आपने सीखा या नहीं? असली लड़ाई अपने खिलाफ होती है और उसको जीत करके दिखाना है दम। और अगर है दम तो महावीर आप भी हो, बिल्कुल। अभी बात कर लेते हैं कि बाज़ार खुलेगी कहाँ। एसजेएक्स निफ्टी किस लेवल पे है? 500 के ऊपर है। कितने पॉइंट ऊपर है उसको हम थोड़ा सा समझाएंगे आपको। 475 ये है निफ्टी फ्यूचर्स की क्लोजिंग, और 540 पे एसजेएक्स निफ्टी ट्रेड कर रही है। 25 इधर और 40 उधर, कितना हो गया? 40 20 60 और 5 65।
65 पॉइंट नेट ऊपर ट्रेड कर रही है एसजेएक्स निफ्टी। लेकिन ये कैंडल रेड बनी है और अभी लगभग 50 पॉइंट गिर करके एसजेएक्स निफ्टी ट्रेड कर रही है। जिसका कारण ये है ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल 100 पॉइंट से भी ऊपर की कैंडल बन गई थी, और क्योंकि आज अपनी बाजार बंद है, ट्रेडिंग हो रही है अन्य जगहों पे, एसजेएक्स निफ्टी में भी ट्रेडिंग हो रही है, तो वो ऊपर से फिसली है और ये वाली कैंडल बनने के बाद ऊपर से फिसली है। तो ध्यान रखना, नेट हमारे लिए पॉजिटिव ओपनिंग के आसार हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर खुल सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर से कमाल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, डेटा अभी भी हमारे खिलाफ बन करके आया है। समझ रहे हैं कौन सा पुट कॉल रेशियो वाला। और ऐसे नहीं कि अचानक से कुछ चीज़ें बदल गई हैं। होता है कि एवरेज एक चलता है और उस एवरेज के हम ऊपर निकल गए हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहना है, और अगर शॉर्ट कवरिंग होनी होगी तो बाज़ार को एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके ऊपर टिकना ज़रूरी होगा। बाटा इंडिया ये रहेगा आपके लिए पहला इंट्राडे स्टॉक। देखो, बाज़ार गैप अप करती है और ये 1440 को टेस्ट कर लेता है, ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो शायद इससे बेटर रेट आपको मिल नहीं सकता स्विंग के लिए भी। और जो स्विंग पकड़ते हैं एक दिन के अंत तक वाला, उनके लिए भी बेटर ट्रेड होगा। इंट्राडे के लिए तो रहेगा ही। दूसरा स्टॉक रहेगा IRCTC और तीसरा स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। ठीक है, ये तीनों स्टॉक्स रहेंगे आपके लिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। ट्रेड कैसे करना है वीडियो देख लेना, अवेलेबल है मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में। अभी बात कर लेते हैं FIDIs की। DIIs ने बिकवाली करी 328 करोड़, प्रॉफिट बुक करी है एज़ यूजुअल, उम्मीद भी उनसे यही थी। FIIs ने 300 करोड़ की खरीदारी की है। नेट आप इसको न्यूट्रल डेटा मान लो, फ्लैट टू नेगेटिव डेटा भी चाहो तो मान सकते हो, क्योंकि DIIs ने बेचा है। और ये प्रॉफिट बुकिंग मतलब थोड़ा सा ही सही मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही थी, लेकिन जो अच्छी बात हुई वो नीचे से रिकवरी वाली हुई थी। तो चीज़ें मतलब वही हैं, एवरेज के सिनारियो वाली हैं। क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत हैं, इसलिए हम ऊपर खुलेंगे, और ऊपर खुलने पे जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ हो सकती है वो हो सकती है एक और शॉर्ट कवरिंग। और अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आएगा, नहीं भी होता है तो तैयारी हर चीज़ की रखनी ही चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके लिए लेवल से लिख देता हूँ और जल्दी से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये हैं आपके लिए लेवल 17,310। एक मज़ेदार कहानी याद आई, कहानी नहीं न्यूज़ है, न्यूज़ नहीं इवेंट है, इवेंट नहीं दुर्घटना है। जैसे कहावत थी काफ़ी चीज़ें बोल गए। एक कहावत थी, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ऐसे हुआ, क्यूरियोसिटी किल्ड द बर्ड। और ये बर्ड है ट्विटर वाली बेचारी चिड़िया, कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा है। एक कौन आ गया चिड़िया की जगह, पता करो यार कौन आ गया। और होता है कभी कभी, मुझे फील ही नहीं आता कि मैं चिड़िया की जगह कुछ और कुत्ता देख रहा हूँ। खैर, अपनी अपनी पसंद है, किसी को कुत्ता पसंद, किसी को चिड़िया पसंद, किसी को दोनों पसंद। अहिंसा परमो धर्मा पसंद इन द सेंस समझते हो ना। हाँ, 17,310, 17,366, 17,419 ये रहेगा क्या सपोर्ट। रेजिस्टेंस कहाँ है 461, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 17,512 का, ध्यान रखना 17,555 फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा। 40,450, 40,600, 40,760 याद रखना। यहाँ पर मैं जो लेवल्स होते हैं उनको थोड़ा सा आसपास के लेवल्स के आसपास मैच करा देता हूँ, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं, जिससे आसानी से समझ में आए। समझ गए, 40,850, 41,000 और 41,215 ये रहेगा रेजिस्टेंस। ये बैंक निफ्टी का डेटा है। इधर वाला कलर चेंज कर लूँ, चलो ये कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे थे यार कलर वलर चेंज कर लिया करिए, चलो ठीक है। ये वाला डेटा जो है ये बैंक निफ्टी का है, ये वाला डेटा जो है ये निफ्टी का है। ये है रेजिस्टेंस निफ्टी का, ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। ये बन गया ना वेन डायग्राम, बढ़िया है। ऐसे डायग्राम बना करके मैं पास हो गया था। सोचो, मैं उन टीचर के ऊपर दया खाता हूँ जो मुझे पास कर दिए। हाँ भाई, मैं आर्ट में भी पास हो जाया करता था। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। ओपनिंग के संकेत अच्छे हैं तो थोड़ा बहुत मजाक चल जाता है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। और जब ओपनिंग के संकेत नहीं भी अच्छे हो तो भी मजाक ही करते रहना चाहिए। ज़िंदगी खुद ही एक मजाक बन के रह जाती है कभी कभी। खैर, ये लास्ट वाली लाइन भी एक मजाक ही थी। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई लाइक कर देना। नमस्कार।